मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने 3 सेशन किए, आज आपका 4th सेशन हुआ, तो इन सेशंस से आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए, क्या आपने अनुभव किया? एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करें प्लीज। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट डे तो मुझे इतना नहीं पता चला, सेकंड डे भी थोड़ा सा, पर थर्ड डे ऐसा था ना कि अमेजिंग था। अच्छा। मतलब सर का दर्द खत्म हो गया, आंखों का दर्द खत्म हो गया, जी। बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हुई। जी। उस दिन मैं काफी लंबे टाइम बाद सोई भी, अच्छा। और बहुत लाइट फील हुआ। हम्म। आप नहीं जैसा तो बता ऐसा रहे थे। लगता था ना कि पता नहीं क्या। हाँ हाँ। जी। तो ओवरऑल थोड़ा आपका कंसंट्रेशन भी बना अपने काम को लेके। अच्छा। जी जी जी। जी। और आज वाले में सर मेरे को ना रेड, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट रेड कलर का कुछ गोल गोल सा दिख रहा था, जिसे रूट हाँ चक्रा बोलते हैं। हाँ हाँ। और उसमें से कुछ गोल्डन लाइट सी निकल रही थी। अच्छा। ठीक है, जी। आज जैसे हमारा सेशन था रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, है ना? तो ठीक है, आपने जी। उसको फील किया, चक्रा को फील किया, तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो चक्रा है वो बैलेंस होना शुरू हो गया है ना? क्योंकि रूट चक्रा से हमारी बहुत सारी जी। चीजें लाइफ में अफेक्टेड होती हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ जी। बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारा रूट चक्रा डिसबैलेंस है तो हम कहें तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। क्योंकि रूट चक्रा मतलब ये हमारे जी। नींव होती है एक तरह से, जैसे एक बिल्डिंग की नींव होती है ना, जी। ये हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की जी। नींव होती है, और ये हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो नींव जितनी मजबूत होगी, जी। अगर बिल्डिंग ज्यादा मजबूत भी नहीं है तो भी काफी लंबे समय तक टिकी रहेगी। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग कितनी भी मजबूत जी। हो, वो ज्यादा लंबे समय नहीं टिकेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम अपने रूट चक्रा से जब डीपली कनेक्टेड होते हैं, हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम पाते हैं। मन शांत रहता है फिर, क्योंकि मन की जो अशांति का कारण जी। हमारा रूट चक्र का डिसबैलेंस हो जाना, फियर महसूस होना। ठीक है, और एक जी। चीज होती है, बहुत सारे लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं ठीक ठाक, लेकिन पैसा रुकता नहीं। उसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि रूट चक्रा का डिसबैलेंस होना। क्योंकि रूट चक्रा जो है हमारी, जो संपत्ति है, जो मनी है, जो धन है, उसको होल्ड करने की इसमें पावर होती है। जब ये बैलेंस होता है तो ये फिर उसको होल्ड कर सकता है, रोक के रख सकता है। तो ये सारे फायदे होते हैं मैम हमारी रूट चक्रा जब बैलेंस हो जाता है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर आपको सेशंस का जो है जी। रिजल्ट्स मिल रहे हैं साथ के साथ। क्योंकि कल आपका फोन जी आया, सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो मैम का जो है हेल्प हम कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि उसमें बिल्कुल भी सर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। बहुत मतलब अंदर से खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो हमने फीस ली तो उनको भी, यानी कि खुशी से दी उन्होंने, है ना? वो भी सेटिस्फाइड हुए। इस चीज की भी एक बहुत खुशी मिलती है भीतर। चीज और पॉजिटिव हुई मेरे साथ हाँ। कि, तो ना मतलब मैं भगवान से बोलती थी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। पर जी सवेरे मैंने उनको दिल से थैंक्स बोला कि शायद अब मेरा टाइम अच्छा आने वाला है। जी जी जी। जी। हम्म, मतलब एक बिलीफ सिस्टम भी डेवलप हुआ। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि क्या होता है जब माइंड फालतू की चीजों में उलझा रहता है ना मैम, फिर हमारा ध्यान हम पर, खुद पर नहीं जाता। सारी दुनिया में जी। जाएगा, हर जगह जाएगा, लेकिन खुद को ही हम भूल जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर मैं हूं
तो ये दुनिया है, ये संसार है, ठीक है ना, रिश्ते हैं, नाते हैं, सब चीजें हैं। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है? यानी कि सब चीजों के लिए मेन तो मैं ही हूं ना। और अगर मैं अपना ही बिल्कुल खुद सर। का ही ध्यान ना रखूं, खुद को ही भटकाए रखूं, दूसरों में उलझा रहूं, अपनी एनर्जी को दूसरों में वेस्ट करता रहूं इधर उधर, तो फिर सही मायने में हम अपनी लाइफ को जी ही नहीं रहे हैं। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ। हम अपने जीवन को सिर्फ खत्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। जो उस परमात्मा ने सांसें दी, जो समय दिया, उसे हम बस खत्म कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सिर्फ। सही मायने में जीना लाइफ को होता है जब हम अपना भी ध्यान रखते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं, अपनी एनर्जी को खुद पर भी लगाते हैं, है ना। हम अपने आप को कुछ भी समझते ही नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं समझते। हमें अपनी याद ही नहीं आती है सालों तक। हम दूसरों में इतना उलझ जाते हैं, कामों में, रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें अपना याद भी नहीं रहता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे भीतर भी कोई सोल है, कोई एनर्जी है, कोई मेरी आइडेंटिटी है, कोई मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ खुशियां हैं। वो हम सब यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ले आते हैं। तो जैसे ही हम फिर से खुद को याद करते हैं, खुद को रिमेंबर करते हैं, अपनी इच्छाओं को, बहुत सारी जो हमने बहुत समय पहले सोचा था कभी ऐसा करेंगे, ये करना हमें अच्छा लगता था, वो हम छोड़ देते हैं सब कुछ। तो जब हमें उन चीजों की याद आती है तभी हमें लगता है कि अब मैंने जीना शुरू किया है, अब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है। तो वही आपने कल जो आप बता रहे हैं फील किया, वो तभी आपने फील किया। दैट्स वाई। नहीं सर, की कल कल की फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। जी जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तीसरे दिन ही मेरे को मतलब ऐसा वाला फील होगा। मुझे लगा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर तीसरे दिन ऐसा फीलिंग्स आना बहुत अच्छा था सर। जी बिल्कुल सही मायने में। तो अगर हमारी जैसे नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो लाइफ ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपने बताया था कि सालों से नींद डिस्टर्ब थी। नींद हमारी एक जरूरत है। नींद जब तक हमारा, यानी कि नींद में क्या होता है, हमारा बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स होते हैं। और एक और चीज होती है जो हमें नहीं पता है, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ना, उस समझ लो उस परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा से ही कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल नए हो जाते हैं, न्यू हो जाते हैं। बहुत सारी पास्ट की चीजें बिना कुछ किए ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके लिए एक ब्रेक चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है, खुद को एक ऐसे यानी कि सिस्टम में लेके आना होता है कि हम खुद को लेट गो कर सकें, खुद को छोड़ सकें, तो फिर वो तुरंत संभाल लेता है। सही मायने में तो वो ही संभाल के रखता है, लेकिन बीच में कहीं जाके हमें ये वहम हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को चलाने वाले खुद हैं, हम अपने लिए करने वाले खुद हैं। जहां ये वहम आ जाता है वहीं पे टूट पैदा हो जाती है, हम उस यूनिवर्स से कट जाते हैं, टूट जाते हैं। और तो जो कल आपने चीज फील करी वो यही करी कि फिर से आपको यूं लगा कि मुझे उस यूनिवर्स ने फिर से संभाल लिया, है ना। जब बिल्कुल हम सर। हाँ बिल्कुल, सारी वरीज वहां खत्म हो जाती है, वहां चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता है। बिल्कुल सर, कल वाला जो था ना, जब वो काला फोग निकल रहा था, मैं फील कर रही थी जी नेगेटिविटी भी है वो सब दिख रही है आपको हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से हम भरे होते हैं, तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है हमारे और यूनिवर्स के बीच में। तो जैसे 3 सेशंस में आपकी वो नेगेटिव एनर्जी जो है काफी हद तक रिलीज हुई, ठीक है ना। वो रिलीज हुई तो वो तो तुरंत अपनी बाहें लिए खड़ा है हमें संभालने के लिए, है ना। बस हमारा ही वो रेसिस्टेंस बना हुआ है जिसकी वजह से हम खुद को उसकी बाहों में छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी के रिलीज होते ही तुरंत हो गया वो, फिर उसमें कोई समय नहीं लगता, है ना।
और हम जस्ट मीडियम है, हम करने वाले नहीं है। हम मीडियम है एक सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है ना, चीजों को सही तरीके से करना सिखाने के लिए, करने वाले नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस। और मैं तो कहूंगा आपकी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। आगे आगे आप पाएंगे कि हम जो इस जीवन में आते हैं वो इस लाइफ को, इस जीवन को एंजॉय करने के लिए आते हैं, इस जीवन में आनंद महसूस करने के लिए आते हैं। जो हमारा अल्टीमेट जो होता है, जो परमात्मा यानी कि हमसे चाहते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, हम एज ए पेरेंट हमारी सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? हमारा बच्चा ग्रोथ करे, उसको लाइफ में सब कुछ मिले, सारी खुशियां मिले। है ना? तो वो कौन है? वो पिता के भी पिता, परम पिता, तभी उनको परम पिता कहा गया है। तो वो भी तो यही चाहते हैं ना कि हम खुश रहें, जीवन में ग्रो करें, हमारे को सारी खुशियां मिले। चाहते तो वो भी हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम दुखी रहें, परेशान रहें, जिंदगी में दुखों को, तकलीफों को झेलें। नहीं, हमारी ही यानी कि कुछ गलत लाइफस्टाइल, कुछ गलत यानी कि कर्म मान लीजिए, कुछ यानी कि लैक ऑफ नॉलेज मान लीजिए, ठीक है, इनकी वजह से जो है हमारी जीवन में ये सारी दिक्कतें आती हैं। नहीं तो वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंद में रहें। देखो कितनी सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं, किसके लिए बनाई हैं? पहाड़ हैं सुंदर, सूरज उगता है सुबह सुबह, फ्रेश एनर्जी आती है, फ्रेश एयर आती है ना, चांद तारे हैं, कितनी चीजें हैं इस यूनिवर्स के अंदर। खाने के लिए हमारे कितनी ऑप्शंस हैं दुनिया भर की। अगर उसको सिर्फ खाना भूख मिटाने के लिए बनाना होता तो वो 2-3 ऑप्शन दे देता, हमें काफी थी। लेकिन उसने इतनी ऑप्शंस दी हमें, इतनी ऑप्शंस दी, यानी कि हम पूरी लाइफ में भी वो पूरी नहीं कर सकते हैं। इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी खाने की अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई। किस लिए? ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, लाइफ को आनंद से जी सकें। इसीलिए तो, और ये किसके लिए? हमारे लिए ही तो बनाया गया है ना? तो यानी कि वो तो खुद ये चाहते हैं कि हम खुशी से रहें, आनंद से रहें और ग्रो करें। ठीक है, बस थोड़ी हमें गाइडेंस की जरूरत होती है कि जब हम थोड़ा लाइफ से भटक जाएं, ठीक है ना, थोड़ा लाइफस्टाइल गलत हो जाए, कुछ ईगोज आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, हम ये मानने लगते हैं कि इस जीवन को, इस लाइफ को हमारी कंट्रोल करने वाले हम हैं, चलाने वाले हम हैं। ऐसा नहीं होता है। सही मायने में तो देखेंगे अगर आप किसी दिन, थोड़े दिन बाद आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने से हो रही हैं, अपने से हो रही हैं, हर चीज अपने से हो रही है। यूनिवर्स ये अपने से चल रहा है, इसे कोई चला नहीं रहा है। सूरज रोज अपने समय पे उग जाता है, रोज समय से अपने रात हो जाती है। सीड को हम डालते हैं मिट्टी में, पौधा निकल जाता है। कौन निकालता है पकड़ पकड़ के? कौन उनको खींचता है कि उसमें से अंकुर निकले? उसको कौन पकड़ के तोड़ता है? अपने से होता है ना सारा। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, वो अपने से ही चलती है। हमें सिर्फ लेट गो करना होता है चीजों को, ठीक है ना? तो एक सही गाइडेंस से और एक सही यानी कि लाइफस्टाइल से और एनर्जीज को जब हम समझने लगते हैं, एनर्जीज की हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एनर्जी काम कैसे करती है, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे लाइफ में कुछ भी प्रेजेंट में चल रहा हो, वो सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि एनर्जी का एक लॉ होता है, एक नियम होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। वो होता है कि एनर्जी अट्रैक्ट्स सेम एनर्जी, यानी कि जैसी आपकी एनर्जी है, आप यूनिवर्स से वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें अन्याय कहाँ है? इसमें तो कोई भी अन्याय नहीं है, क्योंकि आप जैसे खुद हैं वैसी आपकी एनर्जी है, और जैसी आपकी एनर्जी है वैसा आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसा आप यूनिवर्स से खींच रहे हैं। तो इसमें तो कोई भी अन्याय ना हुआ ना। अगर मेरी एनर्जी सही है तो मैं सही ले रहा हूं, अगर मेरी एनर्जी गलत है, नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव ले रहा हूं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है ना? ये हमारी सोच का फर्क होता है बस। ये लैक ऑफ नॉलेज, थोड़ी जानकारी की कमी होती है, थोड़ी ज्ञान की कमी होती है, समझ की कमी होती है बस। चलिए ठीक है जी।
तो उषा तिवारी जी बहुत सर अच्छा मतलब लगा आपके साथ। पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव आप अपने से कोशिश करके नहीं हो सकते हैं। जब आपकी एनर्जी जी पॉजिटिव हो जाएगी ना, जैसे जैसे हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जी अपने से पॉजिटिव होने लगेगी। देखिए, आप जी भीतर से कुछ हैं और फिर कोशिश करके उसका ऑपोजिट करना चाहते हैं, नहीं होगा। आपका एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा, एक इनर फाइट शुरू हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करके नहीं करनी है चीजें, अपनी एनर्जी में बदलाव जी लाना है। जैसे जैसे हम यानी कि सेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, है ना। तो अपनी एनर्जीज पे जैसे जैसे जी हम काम करते जाएंगे, हमारी एनर्जी बदलती जाएगी, हमारे विचार बदलते जाएंगे, हमारे भाव बदलते जाएंगे, और फिर यूनिवर्स से भी हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और फिर पाएंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिना कुछ किए बदल गई। जी हमारी सोच, हमारा भाव, हमारे व्यवहार, हमारे इमोशंस सब बदल जाएंगे धीरे धीरे करके। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर उषा तिवारी जी आपसे बात करके, और आपके साथ थैंक सेशंस भी करके। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी हैं, आप एक बहुत अच्छी सोल हैं, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी यानी कि चीजों को कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 3 दिन 4 दिन में जी इतनी गहराई में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, ब्लेसिंग है। आप किसी से भी पूछ के देखिए, कोई मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं और उनसे आप पूछ के देखिए आप कितने जी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं और क्या आप डीप में चले जाते हैं। वो कहेंगे कि सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम 2 मिनट के लिए भी नहीं डीप में जा पाते हैं। आपने कभी शायद कभी अनुभव रहा हो, या आप किसी से भी पूछ के देखना, कभी भी सब बोलेंगे मेडिटेशन, अरे बाप रे नहीं होता। क्योंकि इसमें सही गाइडेंस बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि आप किस एनर्जी से जुड़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा काम करती है। क्योंकि आप बिल्कुल सर। जितने डीप गाइड के साथ जुड़ रहे हैं ना, उतने डीप में आप उतना जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि चाहे आप सर तो कहीं ये भी हैं। परमात्मा की कृपा है हाँ कि मेरा कनेक्शन आपसे हुआ अभी। जी, बिल्कुल कह सकते हैं, और क्योंकि एक देखिए अच्छा परमात्मा गाइडेंस भी, भी मिल रहा है हाँ मेरे को। जी जी, एक अच्छा गाइडेंस भी मिल रहा है आपसे। हाँ। तो मायने नहीं रखता है कि कितनी दूर हैं आप, कहाँ से जी हैं, कौन से शहर से हैं, मैं जी कौन से शहर से हूं। क्योंकि एनर्जी के लिए समय, स्थान, दूरी मायने नहीं रखती है। एनर्जी पलक झप, यानी कि एनर्जी की स्पीड को बताया गया है प्रकाश से भी बहुत ज्यादा तेज, ठीक है ना। प्रकाश की गति से भी बहुत ज्यादा तेज। तो एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो उसमें समय स्थान का कोई मायने नहीं रखता है। अब मेरे जो सेशंस होते हैं, यूएसए से भी करते हैं कुछ लोग, एक मैम जुड़ते हैं, 2-3 मैम और हैं, और कुछ कनाडा से जुड़ते हैं। तो वो उनको भी सेम एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। तो एनर्जी के लिए समय, स्थान, दूरी कुछ मैटर नहीं करता है। एनर्जी तुरंत कनेक्ट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है ना। और जैसी एनर्जी के साथ आप जुड़ते हैं, वैसी ही, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है ना। तो जैसी एनर्जी के साथ आप जुड़ते हैं, आप खुद में वैसे ही फर्क महसूस करते हैं। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं जान सकता हूँ, जैसे आप थैंक यू डॉक्टर सर। हैं, आप क्या किस चीज के डॉक्टर हैं आप? सर मैंने पीएचडी कर रखा है बायोटेक से सर। अच्छा और मास्टर तो मेरी आपके देहरादून से ही हुई है सर। अच्छा जी। दून कॉलेज से, चक्राता अच्छा, रोड पे है सर। हाँ हाँ, दून कॉलेज चक्राता रोड, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से मेरी मास्टर हुई थी। हम्म। 2 साल मैं वहाँ रही थी। नींबू वाला में मेरा हॉस्टल था। अच्छा अच्छा। वो टपकेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ पे हाँ, आसपास। टपकेश्वर बहुत अच्छी एनर्जी है वहां मंदिर में। और इधर जी तो मैं जाती थी वहाँ पे। सहस्त्रधारा पे भी बहुत अच्छी एनर्जी है। जी सहस्त्रधारा भी घूमने गए थे हम लोग। हम्म, सर 2 साल रही हूँ मैं वहाँ। अच्छा जी। हाँ, हवा जी पानी बहुत अच्छा है फिर यहाँ का मेरी ना।
नेचर तो वहाँ का वाकई में बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। कि फेमस है नेचर और एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी क्योंकि तो यहाँ दोनों चीजें मतलब मिल जाती हैं, फिर पहाड़ भी, शहर भी। मुझे अच्छा भी बहुत लगा था जी। वहाँ पे। जी। हम्म, उसके बाद से फिर मैंने बायोटेक से पीएचडी किया था। अच्छा अच्छा। मेरठ में, मेरठ से किया था मैंने। हम्म। कि काफी अच्छा था, मेरे गाइड वाइड भी काफी अच्छे थे। मैंने रिसर्च में भी काफी काम किया था, बट कि होता है ना कि मेरे हस्बैंड का जाना, मेरे पेरेंट्स का जाना, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब। नहीं, मैं समझ सकता हूँ मैम, ठीक है, जो पास्ट में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, हमें पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में, जी है ना। देखो, उनकी कमी को तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी लाइफ को हमें जीना तो पड़ता ही है ना, आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड वो बहुत ही नाइस पर्सनालिटी थे। हम्म। मेरे पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं, पर हस्बैंड किसी का अच्छा हो तो ये किस्मत की बात होती है। मैं जी उतनी बिल्कुल। किस्मत वाली थी सर। हम्म। पर नहीं बात। प्रभु ने इतनी जल्दी उन्हें अपनी शरण में बुला लिया। दुख है इस बात का। हम्म। कोई नहीं, अगर आपको थोड़ी जानने की अगर इच्छा हो, तो आपके जैसे सेशंस कंप्लीट हो, आप एक बार पीएलआर करवा लीजिए, ठीक है ना। जी सर। अगर आपको उत्सुकता हो तो, है ना। तो उसमें काफी चीजें आपको ना, क्योंकि बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हमारी लाइफ में रह जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों जी हुआ, इसका क्या रीजन था। तो वो जानने से एक मतलब, देखो, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉल्यूशन हो जाता है कोई। बस एक उत्सुकता होती है, वो थोड़ी शांत हो जाती जी जी है ना। तो अगर आप जी। चाहें तो सेशंस के बाद जो है पीएलआर आप करवा सकते हैं, है ना। वो भी चाहे तो आप बिल्कुल जूम, सर, मैं करवाऊंगी। हाँ, वो भी जूम पे ही करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंटर ही आना है आपको, आप जूम पे करवा और सकते फिर एक चीज और पूछूं कि मैं किस लिए इस धरती पर आई हूँ। हैं। अच्छा। मतलब चीजें हैं काफी तो। हाँ, कोई पर्पस ऑफ द लाइफ हो, वो हम जान सकते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है, है थैंक यू। थैंक यू सर। जी, वेलकम।